आपको चारों डंप्स के बारे में बताता हूँ। देखो, हम चार तरह से डंप्स का बैकअप लेते हैं, ले सकते हैं। जानकारी आपको भी नहीं होगी शायद, लेकिन आपको उनका प्रॉपर यूज नहीं आता होगा। एक होती है यूनिवर्सल जी डंप। जी। एक होती है अकॉर्डिंग टू जीपीटी डंप, जी जी। जिसे हम प्रोफेशनल डंप भी कहते हैं। जिन लोगों को ईडीडी अच्छा। ग्राफ की पूरी जानकारी है, जो सही तरीके से चला सकते हैं, तो जी वो लोग जानते हैं कि जनरल पार्टीशन टेबल क्या है और उसमें कितना बैकअप लेना जरूरी है। जी। एक होती है एक्सक्लूड यूजर डाटा डंप। जी जी। चौथी होती है हमारी फुल डंप। उल्टा। इसके बाद जो डंप्स आ जाती हैं, बैकअप आ जाता है, वो आता है डंप बैकअप इन पार्टीशन। जी जो हम रीड बाय वेंडर से पार्टीशन में स्कैटर बना के, रॉ प्रोग्राम बना के डंप लेते हैं। जी जी। एक डंप वो हो जाती है हमारी। ठीक ठीक। अब जो ये अच्छा, ये यूनिवर्सल डंप चारों डंप का यूज अलग अलग है? है, ये जो फोर डंप है उसका यूज अलग अलग तरीकों में होता है मतलब? हाँ बिल्कुल, ये चारों डंप अलग अलग तरीके से यूज की जाती हैं और इनमें से नंबर 3 वाली डंप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नंबर 3 वाले? हाँ। अच्छा, अभी डंप के बारे में बताने से पहले एक सवाल और। एक डंप बैकअप में हमें क्या क्या मिलता है? मतलब फाइल्स? जब हम एक डंप का बैकअप लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या डाटा मिलता है? फुल डंप में अगर लेंगे तो यूजर डेटा, सिस्टम फाइल, फाइल सिस्टम्स, सिक्योरिटी फाइल्स, बूट फाइल्स, और मे बी आप एफएफयू भी साइट बना सकते हो डम अकॉर्डिंग टू डम। क्या? मतलब कि आप एफएफयू भी आप बना सकते हो अगर आपके पास एफएफयू नहीं है, हम्म। रीड नहीं किया आपने, तो आप डम से भी बना सकते हो क्या? हाँ, वो एक अलग मैटर है। अच्छा।
यूनिवर्सल डंप क्या कहलाती है? मेरी नज़र में यूनिवर्सल डंप केवल एक अंदाजा या तुक्केबाजी से ली हुई डंप होती है। अच्छा। मतलब जैसे आपके पास ईएमसी आ गई, जी जी ये 32 GB ईएमसी है, 64 GB आ गई, जी 128 GB आ गई, ये 256 GB आ गई लास्ट। जी। तो 256 GB की ईएमसी में आप कितना बैकअप लोगे? अकॉर्डिंग टू जो उसका जो फाइल सिस्टम की जो मेमोरी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो जैसे सुपर फाइल है, जैसे सैमसंग में होती है, जो हमारे सुपर एपी, फाइल इज इक्वल टू सिस्टम फाइल। जी हाँ, जो सुपर में होती है वो सबसे बड़ी फाइल होती है। वैसे तो वो यूजर डेटा की होती है, लेकिन जितनी बड़ी सुपर फाइल होगी उससे थोड़ी ज्यादा 500 MB ज्यादा लेंगे। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? इसलिए कि सुपर फाइल ही जैसे 8 GB की सुपर फाइल है, हाँ, तो दूसरी फाइलें भी उसके अंदर आ जानी चाहिए। जैसे वो शायद वो प्रिज्म होती है 256 MB की, वो एनवी डेटा 64 मेगाबाइट्स की होती है। तो मतलब अगर आप 10 GB का डंप ले लो तो शायद सारी आ जाएगी, यूजर डेटा को छोड़ के। कितने जीबी का? मतलब कि 10 GB का, अगर डिपेंड्स करता है ना कितनी बड़ी आपका सिस्टम फाइल है। बस यहीं पर आप फंस गए। अच्छा अच्छा। इसे ही कहते हैं वो गलत तरीके से काम करना जी जी और अंदाजे से काम करना। जी जी। क्या आप 100% श्योर है जो आप डंप ले रहे हैं वो सही होगी? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था। तभी तो इधर आए हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या आप 100% श्योर हैं जो आप डंप बैकअप ले रहे हैं वो सही है? हाँ, अगर जैसे एक फर्मवेयर होती है ना, फर्मवेयर की साइज, जैसे स्टॉक क्रोम होता है, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो वो एक तरह का पूरा डंप ही होता है। मतलब उसके अंदर कोई कोई फाइलें नहीं होती, सिक्योरिटी फाइल्स हाँ, इतनी जीबी तक होनी चाहिए। तो आपको कहीं श्योरिटी है, कहीं पूरा विश्वास है कि जो आप काम कर रहे हैं वो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वही तरीका सही है? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। एक मिनट। इधर 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 तो आप लोगों में से कोई भी श्योर नहीं है कि कितनी डंप लेनी थी? कोई और जवाब देना चाहेगा इस बात का जो यकीन के साथ कह सके मुझसे कि नहीं सर इतनी ही डंप लेनी चाहिए, इससे ज्यादा डंप लेने की जरूरत नहीं है? नहीं है ना किसी के पास श्योरिटी? श्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, एक चीज का जवाब दे सकता हूँ।
अगर आपके पास स्टॉक फर्मवेयर नहीं मेरी है, बात सुनो, आप जो डंप ले रहे हो वो एक्स्ट्रा बैकअप है, ठीक है। हाँ हाँ, वहीं पे आता हूँ। मतलब उससे काम तो आपका हो रहा है, जी जी जी, लेकिन मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। मैं आप ये नहीं कहूंगा आपका काम नहीं हो रहा है, उससे आपका काम तो सारा हो रहा है, लेकिन जी वो जी, तरीका, वो बैकअप जो है वो गलत है। 100%। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 256 जीबी की मेमोरी में जी जी जी, मैं केवल एक 500 या 600 एमबी की डंप लेके भी काम चला लूंगा। हाँ हो जाएगा। तो फिर 10 जी जीबी जैसे, जी जी, तो फिर 10 जीबी लेने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वो बात ठीक है। अगर मैं आपको कंडीशन बोलता हूँ ना, जैसे अकॉर्डिंग टू मी, जैसे अगर आपके पास उस फोन की फर्मवेयर नहीं है, अगर उसका स्टॉक रोम नहीं है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में तो आपको फुल ही लेनी पड़ेगी। उस कंडीशन में आपको फुल नहीं लेनी पड़ेगी, उस कंडीशन में आपको एक्सक्लूड डंप लेनी पड़ेगी। एक्सक्लूड डंप का मतलब होता है यूजर डाटा को छोड़ के, हाँ जी जी जी, यूजर डेटा को लेने जाएंगे तो फिर 50 GB। यूजर डाटा को छोड़ के डंप लेने का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी फ्लैश फाइल आ जाएगी डंप के अंदर, जी 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 जी, और जो 100%। यूजर डाटा है वो नहीं आएगा कस्टमर का, जी जी, बिल्कुल सही। जिससे आप अगर उस डंप एग्री। को दोबारा चलाएंगे तो आपका सेट जो है वो एज इट कंडीशन में ऑन हो जाएगा। जी तो ये तो आपकी डंप हो गई एक एक्सक्लूड यूजर डाटा डंप, इसे कहते हैं एक्सक्लूड जी, यूजर डाटा डंप, नाम समझिए यूजर पहले। डाटा डन। जी, तो अभी तक आपको यही जानकारी नहीं किस डंप को क्या कहते हैं। जी अगर जैसे मैंने अभी जैसे सैमसंग के फोन की दम का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर जैसे उसका आरपीएम भी जब मैं क्लीन करता हूँ तो मैं इस तरीके से करता हूँ। मैं बूट 1, बूट 2, जैसे रोम 2, जो मतलब कि वो जो 4 MB वाला, ठीक है, हाँ और जो रोम 1 के अंदर मैं उसका डंप नहीं लेता। हाँ उसका खाली उसकी जो EFS, सेक 1, एनवी डाटा, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 और एनवी रैम, और वो जो सेक CFG फाइल आती है, वो 1-2 फाइल परसिस्टेंट FRP होती है, उसको छोड़ के जहाँ पे EasyJetag में वो पिंक कलर का जो लाइन आती है ना, उसका मैं बैकअप बना लेता हूँ, सबका सेपरेट। अच्छा, उसका बैकअप बनाने के बाद उसके बाद में वो सैमसंग की फर्मवेयर उसका फ्लैश कर देता हूँ, एक्सक्लूडिंग सुपर यूजर और एक्सक्लूडिंग यूजर डाटा, ठीक है, उसके बाद ओडिन से फ्लैश कर देता हूँ। आप जो डंप ले रहे हैं वो पार्टीशन में ले रहे हैं, जी जी हाँ। तो क्या आपका मीडियाटेक का जो वो CPU है इसमें वर्क कर जाएगा? जैसे S042 फोन का मैंने बहुत किए, उसमें वर्क कर जाता है। तो क्या आप GPT का बैकअप ले रहे हैं ना साथ में? हाँ, GPT भी साथ, हाँ, वो 4 MB का प्रीलोडर 1, प्रीलोडर 2, और जो यूजर डेटा वाला जो बैकअप होता है उसमें से खाली GPT हो गई साथ, वो DSC फाइल जो बूट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, हाँ वो तो ऑटोमेटिकली EasyJetag बैकअप कर देता है, ठीक है, हाँ तो वो लेता हूँ, ठीक है। जब मैं सैमसंग की फर्मवेयर अपडेट करता हूँ, सैमसंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके EasyJetag में, वो 2.2 में, क्लासिक में नहीं, तो वहां पे सैमसंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके वहां की पिट फाइल, बाद में BL, AP, CSS, ये 4 फाइल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सुपर SU फाइल को स्किप करता हूँ क्योंकि टाइम ना लगाए, और यूजर डेटा को वहां से स्किप करता हूँ। उसके बाद जो वो पार्टीशन जो बना होता है ना, वहां पे जो मैंने फाइल बैकअप की होती है, EFS, NV रैम, NV डाटा, उसको मैन्युअली ऐड करता हूँ सबको। उसके बाद फोन को फ्लैश कर देता हूँ। फोन को फ्लैश करने के बाद
मतलब कि राइट कर देता हूँ इजी जेट एक्स से, उसके बाद आपका फोन आ जाएगा डाउनलोड मोड पे। हाँ, डाउनलोड मोड पे आ जाएगा, उसके बाद मैं ऑडियंस से फ्लैश करता हूँ। चलिए जी मैं जी आपको सर। और तरीका बता देता हूँ। जी जी, वही तो जानना है, एक्साइटिंग हूँ मैं। और तरीके का मतलब होता है, एक होती है हमारी यूनिवर्सल डंप। जी। यूनिवर्सल डंप को कहते हैं हम अंदाजे से डंप लेना। अंदाजे से। हाँ, इसमें जी। कोई प्रोफेशनल नहीं है वर्क। एक मिनट जरा मैं पेन मतलब कि निकालता हूँ आपके लिए। 256। हाँ, कोई नहीं, टाइम लो अपना। क्या है? तो बाकी सब स्टूडेंट कहाँ गए? कोई सवाल तो पूछ लो सर से। आपका टॉपिक तो क्लियर हो जाए। तो आप करो ना, तो कुछ सीखने को मिले, आपके दिमाग में कोई डाउट हो। बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा वेट कीजिए। जी जी, जितना सवाल पूछोगे उतना सीखोगे, अगर शर्माओगे तो सीखोगे नहीं। भाई मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब आ जाएगा, एक दो फोन खराब करोगे ना, समझ आ जाएगा। नहीं मेहमान मैं तो थोड़ी आए जो शर्माएंगे भाई। नहीं नहीं, इसमें शर्माना नहीं है भाई, ये सर सिखा रहे हैं ना, उस पर फोकस करना है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई नई चीज सर बताए, अभी सर को नहीं पता ना कि हमें क्या सीखना है। जब हम सवाल पूछेंगे तो हम उस टॉपिक पे जाएंगे, तो हमारा माइंड डाइवर्ट होगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, अच्छा धनिया डालने से ऐसी खुशबू आती है, अच्छा तो ऐसे ही सीखते। चलिए, हाँ, तो एक यूनिवर्सल डंप हो जाती है जो अंदाजे से लेते हैं। जैसे मेनली हम लोग क्या करते हैं, 1 GB डंप ले लेते हैं, जी जी उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डंप। जी, यूनिवर्सल। कोई भी सेट आया 1 GB ले ली, जी करते हो ना ऐसा? हाँ हाँ, करते हैं बिल्कुल। अब एक होती है अकॉर्डिंग टू जीपीटी डंप। जी, ये कैसे ली जाती है, ये मैं आपको भी वो मैं, जी जी जी, बताइए। डंप लेके समझाता हूँ। जी एक मिनट में जरा जटाब कनेक्ट कर लूँ। जी जी।
ये फाइल मुझे राइट करनी पड़ेगी क्योंकि एमएमसी जो है ब्लैंक है। तो 2 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ जीपीटी क्या होती है। मुझे लग रहा है इनसे डिस्कनेक्ट हो गई। तो ये पार्टीशन आ गया, एक बार चेक करके देखता हूँ अगर टेबल आ जाए तो। तो ये जो डंप है जो मैं लेना आपको सिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं प्रोफेशनली तरीके से डंप को लेना, या एक प्रोफेशनल डंप, जिसमें आपको मालूम होगा कि आपके डंप के अंदर क्या क्या है। अब जब आप 1 GB की डंप ले लेते हैं तो आपको उसके अंदर मालूम नहीं होता क्या क्या आ गया। ये यूएफएस और ईएम से दोनों में वर्क करेगा क्या? नहीं, अभी ईएमसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। यूएफएस का तरीका अलग है। ईएमसी में पार्टीशन जो होते हैं वो 3 होते हैं, ROM 1, ROM 2, ROM 3। यूएफएस में जो होते हैं लॉजिक यूनिट होते हैं, वो किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो यूएफएस में वर्क जो हमें करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लॉजिक यूनिट करना पड़ता है।
तो आपको यहाँ पर ये पार्टीशन दिख रहे हैं सारे। जी दिख रहा है, दिख रहा है। अभी क्या है, जब आप 1 GB की डंप लेते हैं तो कभी न कभी मन में एक डर रहता है कि यार इसमें सिक्योरिटी का बैकअप आएगा या नहीं आएगा, या कोई डर नहीं रहता। डरता रहता है सर। एक वहम है जो मन में बना रहता है। हाँ सही बात। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रोफेशनली तरीके से डंप कैसे ले सकते हैं, उसका तरीका है कि आप यहां से जितने भी हमारे ये रेड मार्क्ड हैं दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जीपीटी टेबल, मॉडम, मॉडम ST1, मॉडम ST2, परसिस्ट, है ना, जी जी जी। यहां तक। इसके बाद 2-3 फाइलें और ज्यादा, हमें इसका एड्रेस कॉपी कर लेना है। अच्छा तो इसका एड्रेस है 00F61 80000। यहाँ पे हमें वो लेंथ डाल देनी है। डाल दी लेंथ। अब ऊपर कितना सेलेक्ट है, 128 KB। जी। अब हम करेंगे रीड EMMC कार्ड। एड्रेस लेंथ एड्रेस सही नहीं है सर, एक बार चेक कीजिए। क्या लेंथ एड्रेस जो आपने नीचे डाला है, हाँ, सही तो है ये देखो, F61। सर 4 जीरो लगी है ना आगे। हाँ ये आगे 4 0 ही लगते हैं हमेशा। अच्छा ये क्यों? वो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। यहाँ पर जितने जीरो हैं उतना ही नीचे साइड होना चाहिए, उतने डिजिट नीचे होना चाहिए। अच्छा डिजिट 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 बराबर होने चाहिए। हाँ, तो डिजिट बराबर करने के लिए हम शुरू में 0 बढ़ा देते हैं। ठीक ठीक ठीक। जिसका कोई 0 का वैल्यू नहीं है शुरू में बढ़ाने का, इसलिए शुरू में बढ़ाते हैं। लास्ट में बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ सर एग्जाम में तो डिजिट वो 0 हो चाहे 1 हो, कोडिंग तो बढ़ेगी ना। हाँ, अब इसे रीड EMMC कार्ड करेंगे। मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ एक बार। रोम 1 आ गई, डेस्कटॉप पे आ गए, 5A में आ गए, नया फोल्डर बनाया। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफेशनली बैकअप। अब प्रोफेशनली का मतलब ये हो गया कि आपका बैकअप जो है आपको मालूम है आप कितना ले रहे हो। अब इसमें कोई बग है, ये रीड नहीं कर रहा है, तो हम चलेंगे इसमें। हमें अपना साइज डिजिट तो मिल गया, कितने साइज का हमें बैकअप लेना है। तो EMMC प्लस में आ जाएंगे।
अब यहाँ पे वो लेंथ डाल देंगे। आ गई। अब करेंगे रीड EMMC। तो हमारे डेस्कटॉप पे 5A वाले फोल्डर में प्रोफेशनली बैकअप में सेव कर देंगे। आइडेंटिफाई करने से पहले ही डाल के कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। अभी इस EMMC में एक कमी है जो अभी मैंने देखी थी, तो वो कमी भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आप EMMC को सही से रीड करना जानते हैं, आप EMMC के काम को सही तरीके से कर सकते हैं। एट दैट कंडीशन आप कभी भी अपना नुकसान या कस्टमर का नुकसान नहीं करेंगे। और ये बात एक बहुत बड़ा सत्य है कि EMMC का रिपेयर होने वाले सेटों की कीमत 10,000 से नीचे नहीं होती है। ज़्यादातर 8-10 हज़ार से कम कोई सेट नहीं होता है जो EMMC के फॉल्ट में कस्टमर रिपेयर करवाता है, क्योंकि 4-5 हज़ार वाले सेट में कस्टमर 1500-1000 रुपये खर्च नहीं करेगा। ये कर देगा। नहीं करेगा। आजकल तो 7-8 हजार रुपए 10,000 रुपए वाले में भी नहीं करते। कस्टमर भी बहुत बड़े वाले हैं। अब मेरे यहाँ जैसे लोगों का मोस्टली जो नए सेट आ रहे हैं ना सैमसंग के EMMC वाले, जैसे हो गया A13 हो गया, A21S हो गया, हाँ हाँ हाँ। ये सेट ISP से कनेक्ट नहीं होते हैं प्रॉपर। हाँ नहीं होते सर। नहीं होते ना, मेरे पास सारे कनेक्ट होते हैं। और वो कैसे सर? अब देखो ये हमारी EMMC कितनी, हमारा बैकअप कितना बड़ा है। 4 GB ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ 4 GB के आसपास। अब ये बैकअप स्टैक जो है ये प्रोफेशनल बैकअप है, जिसमें आपका सारी सिक्योरिटी फाइल आ गई, सारा डाटा आ गया, आपकी ये सारी फाइलें आ गई, मॉडम ST1, मॉडम ST2, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है आपने जो बैकअप लिया वो कितना लिया है, क्या वो सही है गलत है। ये तरीका होता है एक प्रोफेशनल तरीके से बैकअप लेने का।
वो तरीका नहीं कि 1 GB ले लिया, 2 GB ले लिया, काम चल जाएगा, 5 GB ले लिया, 10 GB ले लिया, काम चल जाएगा। जो कायदा कहता है वो इसमें ये मतलब कहता इसमें रोम टू रोम 3 का कोई मसला नहीं है मतलब। है। नहीं, ये अभी मैं आपको केवल रोम 1 की बात कर रहा हूँ। रोम 2 और रोम 3 का वो तो फुल बैकअप होता है ना, 4-4 MB के होते हैं। अच्छा, इसके साथ में फिर उसको भी ले लेना है मतलब। ठीक है जी। चार MB क्या? तो जरा ये सोचिए, आप लोगों को बैकअप लेना भी नहीं आता प्रॉपर तरीके से। आप आने वाले समय में जब सिक्योरिटी पैच लेवल और ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, आप कैसे सरवाइव करेंगे? उसके बाद अभी मैं आपको 2-3 नई चीज़ें और दिखाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? अनमैप। अनमैप्ड स्पेस। यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ जी। यहाँ भी है, बिल्कुल। यहाँ भी है, 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 और यहाँ भी है। ये क्या है? नो आइडिया। कभी नाम सुना है? नाम तो कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सुना है। हैं? तो पीसी के हार्ड ड्राइव में कुछ सुना सुना लगता है। मैप अनमैप्ड स्पेस वो होता है जब हम EMMC को दोबारा से रीप्रोग्राम करते हैं, तो GPT कुछ पार्टीशन को ज्यादा बना देती है जो अनमैप्ड स्पेस में आते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा। ये फालतू की जगह छोड़ी हुई है सारी। हम इन्हें भी फिक्स कर सकते हैं, अनमैप्ड स्पेस को भी हम फिक्स कर सकते हैं। ये भी गायब हो जाएगा। कैसे? ये आपको मैं अगली क्लास में, अगले वेबिनार में बता दूंगा। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो डंप का था। डंप कैसे ली जाए। एक हो गई 1 GB, एक हो गई आपकी प्रोफेशनल डंप, अब आ जाती है एक्सक्लूड यूजर डाटा डंप का नंबर। मतलब इस डंप में आपकी पूरी फ्लैश फाइल आ जाएगी
इस डंप को किसी भी सेट में डायरेक्ट चलाओगे तो चढ़ाते ही सेट ऑन हो जाएगा आपका। क्यों टेक्निकल जीएसएम जी? जी जी। आप शांत हो गए बहुत। नहीं नहीं, मैं देख रहा, सीख रहा हूँ ना, ध्यान दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। अभी उसके लिए क्या करना होता है कि हमारे ये जो पार्टीशन आते हैं इसमें हमें यूजर डाटा का जी जी पार्टीशन लेना होता है, पहला वाला। जी। ये दो पार्टीशन लिखे हुए हैं, एक अच्छा 0012C 0000। अच्छा। इसे हम क्या करेंगे, एक नोटपैड पे कॉपी कर लेंगे। आ गया? हम केवल ये जी पहले वाले पार्टीशन को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ये यहाँ पर। अब अगर हम डंप लेंगे तो हमारी डंप पूरी फ्लैश फाइल बनाएगी साथ में। मतलब इस डंप में पूरी फ्लैश फाइल आएगी। आप किसी भी सेट में या ये डंप चढ़ाओगे तो उसे फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, वो सेट आपका डायरेक्ट ऑन होगा। अच्छा। बस ये पार्टीशन का साइज सेट करके इसे रीड करना है यहाँ से। और फुल डंप का क्या है, आपने एमएमसी कनेक्ट करी, ये साइज दूसरा आया उसका। तो यहां से आप डायरेक्ट कुछ भी ना करे हुए इसे रीड करेंगे तो फुल डंप रीड होगी, जिसमें कस्टमर का डाटा पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। तो ये हमारी 4 तरीके की डंप हो गई। मतलब ये सर समझा नहीं, फुल डंप का मतलब एक बार रिपीट कीजिए इसको। देखिए, एक्सक्लूड यूजर डाटा में क्या होता है, केवल फ्लैश फाइल आती है जिसमें कस्टमर का डाटा नहीं आता, जैसे इमेज, वीडियो, गैलरी वगैरह जो भी है। लेकिन फुल डंप लेने पे कस्टमर की गैलरी भी आ जाती है वापस। तो सर फुल डंप में कौन कौन सा एड्रेस डालना पड़ेगा? फुल डंप में कोई भी एड्रेस नहीं डालना है, बस आपको डिटेक्ट करके यहां से आप कनेक्ट करेंगे और यहां से आप रीड करना स्टार्ट कर देंगे। रीड ईएमएमसी पे क्लिक करेंगे, अब जो फुल डंप ही लेगा। आ गई बात समझ में? जी जी। ओके सर। तो हमारी 4 तरीके की डंप होती हैं। सर एक और सवाल है मेरा। हाँ अच्छा, जो तुमने वो जो पहला प्रोफेशनल डंप लिया, हाँ अच्छा वो जो वहां पे प्री सेट 128 केबी था, हाँ। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया उधर में। क्या कंफ्यूज हो गए? जैसे वो जो जैसे आपने दूसरा डंप लिया, जैसे फुल वाला यूजर एक्सक्लूडिंग वाला, हाँ तो वहां पे प्री सेट सिलेक्ट था रोम 1 ऐसा कुछ एड्रेस। हाँ और जब हमने वो जो प्रोफेशनल वाला लिया, वहां पे प्री सेट था 128 केबी। तो इसका डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली में पूरी फ्लैश फाइल नहीं चढ़ी है। फ्लैश फाइल जब हम चढ़ा रहे थे तो एरर आ गया था ना बीच में। अच्छा। तो एरर की वजह से सारे पार्टीशन जो है वो पूरे नहीं बन पाए हैं। ओ, और पूरे ना बनने की वजह से जो पार्टीशन खाली हैं, तो एक टूल तो उसे पूरा रीड करेगा और दूसरा टूल उसे उतना ही रीड करेगा जितना उसमें डाटा होगा। जब हम पूरी फ्लैश फाइल इसमें डाल देंगे जी जी तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। जी। तो ये तो अभी एक एग्जाम्पल अच्छा, के ये लिए जो मैंने आपको रीड करके दिखाया था। जी जी।
अच्छा, ये जो यूजर देता होता है, ठीक है,